पर फिर आपको इस समय मैं लिए चलता हूं ईरान में भारी बमबारी चल रही है। आपने वो तस्वीरें हमने आपको रणभूमि में दिखाई कि एक टेलीविजन न्यूज़ एंकर वो न्यूज़ पढ़ रही थी, न्यूज़ स्टेशन पर हमला हो गया। इज़राइल का कहना ये है कि ईरान का वहाँ से एक कमांड एंड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम उसी टेलीविजन चैनल के दफ्तर से चलता था। फिर एक और प्रिसिशन स्ट्राइक में जो नए सेना अध्यक्ष या यूं कहें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ घोषित किए गए थे, जनरल अली शमदानी, उनको भी इजराइल ने एक प्रिसिशन स्ट्राइक में यानी हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल के हमले में मार डाला है। 4 ही दिन पहले उनको नया आर्मी चीफ बनाया गया था। इससे पहले न केवल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के मुख्य कमांडर को बल्कि 4 और सेना के आला अधिकारियों को, इंटेलिजेंस के अधिकारियों को इजराइल ने प्रिसिशन स्ट्राइक्स में मार दिया था। कई स्ट्राइक्स तो ऐसी हो रही हैं कि ईरान के अंदर से ही ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। विस्तार से उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पांच दिन के भीतर इजराइल ने ईरान के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को मार डाला है। इससे पहले गुलाम अली राशिद को इजराइल ने हमले के पहले ही दिन मार दिया था। यानी अली शादमानी, जिन्हें खामेनेई ने मिलिट्री चीफ बनाया था, वो सिर्फ 4 दिन के ही मेहमान साबित हुए। तेहरान में इजराइल कितनी आसानी से जहां चाहे हमला कर सकता है, उसके सबूत के तौर पर उसने ये ताजा वीडियो जारी किया है। इजराइल के इस वीडियो से एक बात साफ है, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। यही वजह है कि इजरायली सेना के फाइटर जेट बेफिक्र होकर उड़ान भरते हैं, ईरान में तबाही मचाते हैं और बड़े आराम से लौट जाते हैं। तेहरान में मची ये तबाही आखिरी नहीं है। इससे भी बड़ी तबाही की चेतावनी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। ट्रंप G7 की बैठक को बीच में छोड़कर एक दिन पहले ही अमेरिका लौट गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने ईरान को एक बड़ी धमकी दे दी। ट्रंप ने लिखा, मैंने कहा था डील साइन करो, लेकिन ये शर्मनाक है, इंसानी जान की बर्बादी है। ट्रंप ने 2 टूक कहा, ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता। इतना ही नहीं, ट्रंप ने तेहरान खाली करने की भी चेतावनी दे दी और कहा कि सारे लोग तुरंत तेहरान छोड़कर चले जाएं। दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि ट्रंप सीज फायर करवाने जा रहे हैं। ट्रंप अभी रास्ते में ही थे कि उन्होंने मैक्रो के बयान पर गुस्सा उतार दिया। ट्रंप ने लिखा, पब्लिसिटी के भूखे मैक्रो ने कहा कि मैं इजराइल ईरान में सीज फायर कराने के लिए वॉशिंगटन लौट रहा हूं। वो गलत है। मेरा सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है। सीज फायर से कुछ बड़ा होने वाला है। जाने अनजाने में मैक्रो गलत ही बात करते हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। ट्रंप की धमकी से 2 बातों की आशंका है। पहली ये कि अमेरिका युद्ध में कूद सकता है। दरअसल ईरान का फोर्डो परमाणु संयंत्र कोम शहर के पास एक पहाड़ के अंदर बनाया गया है, जो जमीन से लगभग 70 से 100 मीटर भीतर चट्टान और कंक्रीट की मोटी परत से सुरक्षित है। इसके लिए GBU-57 MOP जैसे बंकर बस्टर बम की आवश्यकता होगी, जो अमेरिका के पास है, और इसे B-2 स्टेल्थ बम वर्षक से गिराया जा सकता है। ये बम 61 मीटर तक कंक्रीट या चट्टान को भेद सकता है। या तो अमेरिका ईरान के परमाणु संयंत्र को निशाना बनाने वाला है, या फिर ईरान में तख्ता पलट हो सकता है। हालांकि ये सब अटकलें हैं और माना यह भी जा रहा है कि ये ईरान को परमाणु डील के लिए मजबूर करने की चाल है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका पहुंचते ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। उन्होंने रक्षा मंत्री समेत सारे सुरक्षा सलाहकारों को सिचुएशन रूम में बुलाया है। अब इंतजार इसी बात का है कि उन्होंने तेहरान खाली करने को क्यों कहा, और ये क्यों कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ने शांति की किसी भी संभावना को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि नेतन्याहू वांटेड युद्ध अपराधी है और वो हर अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने युद्ध में घसीटते आए हैं। सवाल ये है
कि अपने रुख से ईरान क्या सिर्फ समझौते के सारे रास्ते बंद कर रहा है या फिर खामेनेई का शासन भी खतरे में है। आज तक ब्यूरो।